हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमी क्या होती है ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। फिर से हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करके उनको अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस करना। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि एक पेड़ आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है कि एक स्टेम है, स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उन बहुत सारी ब्रांचेस की और मल्टीपल सब ब्रांचेस हैं। तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको हम हायरार्की बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि हायरार्की में एक रैंक भी होता है, यानी कि एक बड़ी कैटेगरी, फिर उसकी छोटी कैटेगरी, फिर उसकी छोटी कैटेगरी, फिर उसकी और सब छोटी छोटी कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैटेगरीज में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्लेस करना और उनको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका नाम देना, उसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ग्रुप कर देते हैं, उनका एक कैटेगरी बना देते हैं और उस एक कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सन। और बहुत सारी को, यानी कि जो टैक्सन का प्लूरल है वो है टैक्सा। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, ये सब क्या है? ये सब टैक्सॉन है। ठीक है, ये सब क्या है? ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं और साइंटिफिकली हम इनको टैक्सा बोल देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि टैक्सोनॉमी में जो भी टैक्सा होते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो भी टैक्सा होते हैं वो हमेशा एक रैंक में अरेंज्ड होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है और ये अरेंजमेंट हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। यानी कि जो किंगडम होगा उसमें बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फाइलम में थोड़े और स्पेसिफिक होंगे, क्लास में थोड़े और स्पेसिफिक होंगे, ऑर्डर में और ऐसे आते आते स्पीशीज़ में बिल्कुल एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये सारे सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे अरेंज्ड हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला देखा डोमेन। डोमेन में क्या है? यूकैरिया। यूकैरिया का मतलब क्या हो गया कि वो सारे ऑर्गेनिज्म डोमेन में आ गए जिनमें जो उनके सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, डॉग भी यहाँ है, लाइन भी यहाँ है, रैट भी यहाँ है, बर्ड भी यहाँ है और यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटोजोआ भी बना हुआ है, क्योंकि प्रोटोजोआ भी क्या है? यूकैरियोट है। उसके बाद किंगडम आ जाता है। किंगडम में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एनिमल्स का। तो ये सारे जो किंगडम के आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं ये सारे कौन है? एनिमल्स हैं। अब एक बर्ड, एक प्रॉन और एक लाइन, ये तीनों कितने डिफरेंट हैं, लेकिन ये तीनों ही किंगडम एनिमिलिया में आ जाते हैं। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा। अब हम और स्पेसिफिक हो गए, यानी कि अब इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए कॉर्डेटा फाइलम में जो कि जिनके पास नोटोकॉर्ड है। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो अलग हो गए, यानी कि ये जो प्रॉन बना हुआ है, प्रॉन अलग हो गया और ये सारे ऑर्गेनिज्म कौन से आ गए? जिनके पास नोटोकॉर्ड है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड है। इन सब के पास स्पाइनल कॉर्ड है, बर्ड के पास भी, रेट के पास भी, लाइन के पास भी। फिर हम और स्पेसिफिक हो गए। अब हम क्लास में आए मेमल्स। मेमल्स को में कौन सा एनिमल्स आते हैं? वो जो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और जो उन्हें फीड कराते हैं। तो अब बर्ड है, बर्ड तो बर्थ नहीं देती ना, बर्ड तो अंडे देती है, तो इसलिए मेमल्स में बर्ड को हमने एक्सक्लूड कर दिया। फिर हम आए ऑर्डर में। ऑर्डर आ गया कार्निवोरा। कार्निवोरा में वो सारे एनिमल्स आ गए जो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि जो शिकार करके खाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कार्निवोरा में आप देखिए ये सारे जो भी एनिमल्स बने हुए हैं, डॉग है, वुल्फ है, जैकाल है, लाइन है, ये सब क्या करते हैं? शिकारी हैं, शिकार करके खाते हैं। फिर आया फैमिली। फैमिली कौन सी है? साइनाडेई। साइनिडेई फैमिली में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो डॉग लाइक होते हैं। तो डॉग लाइक तो कौन कौन हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, वुल्फ हो जाएगा, जेकाल्स हो जाएंगे, लेकिन लाइन तो डॉग लाइक नहीं है, तो लाइन यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया। फिर जीनस में और ज़्यादा हम स्पेसिफिक हो गए। यहाँ पे वही सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, जैसे डॉग, वुल्फ, जैकाल। उसके बाद स्पेशीज़ में हम और स्पेसिफिक हो गए, यानी कि अब बिल्कुल ही एक जैसे, यानी कि डॉग स्पेशीज़ में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए जो और भी ज़्यादा सिमिलर हैं और सब स्पेशीज़ में बिल्कुल एक ही स्पेसिफिक एनिमल रह गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा निमोनिक है जो आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की याद रखने में हेल्प करेगा। ये निमोनिक है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक।
तो कीप से के से क्या हो गया किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशीज़। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं निमोनिक तो आपको हमेशा ही टेक्सोनॉमिकल हायरार्की याद रहेगी और आपको उसकी डिसेंडिंग उसका जो अरेंजमेंट है टैक्सा का वो हमेशा याद रहेगा। जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं जिसको हम टैक्सा बोलते हैं वो हमेशा एक रैंक में अरेंज्ड रहती हैं और ये अरेंजमेंट फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप फाइलम कर दो फिर किंगडम कर दो बीच में कहीं स्पेशीज़ कर दो। जो अरेंजमेंट है आपको वही अरेंजमेंट में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करना है, उनका अरेंजमेंट जो है वो फिक्स है। और जो भी टैक्सॉन होते हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया इस एग्जाम्पल में ये सारे जितने भी टैक्सॉन हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हैं, यानी कि जो डोमेन है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, किंगडम उससे थोड़ा छोटा ग्रुप है, फाइलम उससे थोड़ा छोटा ग्रुप है, यानी कि हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ रहे होते हैं जब हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।